तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब स्पेशल एजुकेटर भारत में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहला वीडियो बनाया था 2.1 का, आपने देखा ही होगा। तो अब ये हमारा यूनिट 2.2 है 2.2 है, जिसमें हम आज दृश्य हानि, अंधापन और कम दृष्टि मतलब विजुअल इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस एंड लो विज़न, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर और वीडियो को अंत में देखिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे दृश्य हानि, अंधापन और कम दृष्टि वाले व्यक्ति। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं इसमें हमारा एक विस्तार दिखाया गया, विवरण दिया गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि आँख कमरे की तरह काम करती है। आँख कमरे की तरह काम करती है। दृष्टि एक जटिल कार्य है। देखने की क्रिया को देखने के लिए प्रकाश और जो देखा जाता है उसकी व्याख्या करने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। किसी भी व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र में किसी भी वस्तु में परिवर्तित प्रकाश किरणों को आँख पर पड़ती है। कहने का मतलब क्या है, इसमें कहा गया विस्तार में कि आँख कमरे की तरह काम करते हैं। जो हमारा आँख होता है, होता है, जो कमरे की तरह काम करती है और ये जटिल कार्य को करती है और देखने की क्रिया को देखने के लिए प्रकाश की ओर देखा जाता है। कहने का मतलब जहाँ पे हम किसी वस्तु, किसी चीज़ को देखेंगे वहाँ पर प्रकाश की सहायता से ही हम उसको क्लियरिफाई कर पाएंगे, मतलब देख पाएंगे सही से कि मतलब कौन सी वस्तु क्या है। उसकी व्याख्या करने के लिए मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने इसको देखा, हमारा जो माइंड होता है, माइंड हमारे से बिल्कुल ही सॉल्यूट कर रहता है कि वस्तु क्या है, ये किस काम आती है, इसका क्या उपयोग है, क्या दुरुपयोग है। ठीक है, और इसी क्षेत्र में वह वस्तु के परिवर्तित प्रकाश किरणों को आंखों पर पड़ती है। ठीक है, किरणें कॉर्निया, जलीय हास्य और पुतली से होकर गुजरती है, जो वस्तु की चमक के अनुसार प्रकाश को नियंत्रित करने का फैसला या सिकुड़ती है। कहने का मतलब जो किरणें होती है ना, कॉर्निया को जलीय हास्य पुतली से होकर, मतलब जो जलीय, जो हमारा लिक्विड फॉर्म होता है आइस का हास्य, वो पुतली से होकर गुजरती है। मतलब पुतली से होकर गुजरती है जो वस्तु को चमक के अनुसार ही प्रकाश को नियंत्रित करने का फैसला करती है। जैसे कि मान सकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश हमें वो इफेक्ट कर रही है, तो हमें वो सिकुड़ने, मतलब एक नियंत्रित करती है वस्तु को चमकने के अनुसार प्रकाश हमें नियंत्रित कंट्रोल करती है, सिकुड़ती है, ताकि हम इसे सही रोशनी के नज़रिए से हम उसे देख सकें। किरणें तब क्रिस्टल लाइनलेस से होकर गुजरती है जो प्रकाश की किरणों को रेटिना पर केंद्रित करती है। हमारा जो हम जिस पे देखते हैं ना प्रकाश की किरणें, वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, कि कहाँ पे सेंटर होती है, हमारी रेटिना पे सेंटर होती है। ठीक है, आँखों के अंदर रेटिना होता है जो वहाँ पे सेंटर होता है किसी वस्तु को देखने के लिए, उसकी प्रकाश। ठीक है, ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को आवाज़ कहते हैं। जब हम किसी वस्तु पे हम फोकस करेंगे ना, या जैसे कि मान लीजिए किसी भी वस्तु है, ये वस्तु है, इस पे हम फोकस करेंगे, इससे फोकस करेंगे, उसको हम आवाज़ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आवाज़ कहते हैं, आवाज़। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आवाज़ कहते हैं। ठीक है, इसका आगे क्या कहा गया दोस्तों? इसका आगे कहा गया कि कॉर्निया के लेंस प्रकाश की किरणों को मोड़ने के लिए गठबंधन करते हैं, क्योंकि गुजरते है और किरणें कांच के शरीर से गुजरती है और रेटिना में प्रवेश करती है, जहाँ वे सबसे बाहरी परतों को एक फोटो रासायनिक प्रतिक्रिया स्थापित करती है जो क्षण और संकुच को उत्तेजित करती है। ठीक है, कहने का अर्थ क्या है कि जो हमारी कॉर्निया होती है, जो लेंस के प्रकाश को किरणों को मोड़ने के लिए गठबंधन करते हैं। जो हमारी कॉर्निया होती है वो लेंस के प्रकाश की किरणों जो होती है उसको मोड़ने का गठबंधन करती है, क्योंकि वो जब वो हमारे आँखों से गुजरते हैं तो किरणें कांच के शरीर से गुजरती है और रेटिना में प्रवेश करती है। मतलब जैसे कि हमारे जो आइज़ होता है ना, वो कांच के समान उसके रेटिना में अंदर एंट्री लेती है, और जहाँ सबसे बाहरी परतों में एक फोटो रासायनिक प्रतिक्रिया स्थापित तो करती है जो क्षण और को उत्तेजित करती है। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया। अब आगे देख, ये तो हमने इसका पढ़ा, इसका विस्तार में थोड़ा और दिया गया दोस्तों। इसमें क्या गया, आवेग को रेटिना तंत्रिका तंतु द्वारा उठाया जाता है और ऑप्टिक तंत्रिका के साथ मस्तिष्क तक जाता है, जहां एक उल्टा छवि बनता है। अनुभव के आधार पर उल्टा छवि मनोवैज्ञानिक रूप से स्थानांतरित हो जाती है। विकलांग व्यक्ति जैसे समान अवसर अधिकार और पूर्ण भागीदारी का संरक्षण अधिनियम
1995 के साथ दृष्टिहीनता को नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, एनसीपीवी के द्वारा अपनाई गई दृष्टि हानि की परिभाषा को के अनुसार दिखाया गया है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि विकलांग व्यक्तियों के समान अवसर, विकलांग व्यक्ति जिसे ये सारी उसे इक्विटी मिलती है सरकार द्वारा अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को समाज में उन्हें समान अधिकार प्राप्त होता है, जिसमें क्या आता है दोस्तों, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को इन सभी की पूर्ण भागीदारी का शासन मिलता है इसके माध्यम से। ठीक है। अब हमारा आता है दोस्तों, ब्लाइंडनेस, अंधापन, जिसको बोलते हैं अंधापन में क्या होता है? अंधापन दोस्तों ये उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसी स्थिति से पीड़ित होता है, निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति से पीड़ित होता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं, इसमें बताया गया है निम्नलिखित स्थिति से पीड़ित हो सकता है। तो पीड़ित किसमें हो सकता है? इसमें इन्हीं लक्षणों के आधार पर वो इंसान इफेक्टिव मतलब पीड़ित हो सकता है। क्या है इसके अंदर दोस्तों दिखाया गया है दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति, मतलब देखने में अनुपस्थिति होना, मतलब वो नहीं देख पाता, लो विजन होता है उसका। दृश्य तीक्ष्णता सुधार लेंस के साथ बेहतर आंखों में 6/60 या 220/200 स्नेलन से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके नॉर्मल इसके बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, दृष्टि की क्षेत्र सीमा 20 डिग्री या उससे भी कम के कोण को घटाना अंधेपन का निर्णय करने के लिए दृश्य तीक्ष्णता और या दृष्टि के क्षेत्र पर विचार किया जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया दोस्तों कि उस स्थिति को संदर्भित करता है कि जो निम्नलिखित में से किसी से पीड़ित हो, इन्हीं के दृष्टि से जिसमें से बच्चा कोई पीड़ित होता है, कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, जो से वो ब्लाइंडनेस के अंतर्गत आता है। क्या आता है? ब्लाइंडनेस के अंतर्गत। ठीक है, अंधापन के अंतर्गत। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। क्या है यार? तो दोस्तों अब हमारा आता है लो विज़न। लो विज़न में क्या होता है दोस्तों? लो विज़न में क्या होता है? इसमें जो व्यक्ति होता है ना, कम दृष्टि वाला होता है, लो विज़न की कम दृष्टि होती है। ठीक है, PWD क्या है दोस्तों? PWD पर्सन विद डिसेबल, इसके अंतर्गत क्या आता है दोस्तों कि इस अधिनियम के अंतर्गत 1995 के अनुसार कि कम दृष्टि को विकलांगता की श्रेणी के रूप में मान्यता देता है और निम्नानुसार परिभाषित किया गया है। कम दृष्टि वाले व्यक्ति का अर्थ है कि उपचार या मानक अपवर्तक के सुधार के बाद भी दृश्य कार्यप्रणाली में कमी वाला व्यक्ति, लेकिन जो उपयोग करता है उस उपयुक्त के सहायक उपकरण के साथ किसी भी कार्य की योजना बनाने में निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग को करने की संभावित सक्षम है। इसमें क्या कहा गया दोस्तों कि PWD के अनुसार इसमें कहा गया है कि जिसका लो विज़न होता है, कहने का क्या है, जो कम देखता है, लो विज़न जिसका होता है, उसको PWD के अनुसार उसे कम दृष्टि को विकलांगता की श्रेणी के रूप में मान्यता देता है 1995 के अंतर्गत PWD। ठीक है, अब इसके देता है और उसको परिभाषित करता है। परिभाषित क्या करता है दोस्तों कि कम दृष्टि वाला व्यक्ति का अर्थ होता है कि उपचार कि कम दृष्टि वाला व्यक्ति जिसके उपचार के बाद भी या सुधार के बाद भी उसकी दृष्टि कार्यप्रणाली में जो कमी वाला व्यक्ति लेकिन उपयोग करता है उपयुक्त सहायता के उपकरण के साथ किसी भी कार्य योजना को निष्पादन के लिए दृष्टि की उपयोग में संभावित रूप से सक्षम होता है। मतलब जो RCI के अनुसार जो मतलब उपकरण और किसी भी उपकरण या व्यक्ति जो अपने सहायता के अनुसार उपकरण
के में ये जो योजना निष्पादन करता है उसमें जो उपयोग करने में वो सक्षम हो पाता है, मतलब जो सक्षम हो पाता है तो उसे लो विजन की से विकलांगता श्रेणी में उसे रखा गया है। शिक्षकों के लिए परिभाषा किसी काम काम की नहीं, क्योंकि ये दृश्य तीक्ष्णता के साथ साथ दृष्टि के क्षेत्र को भी नहीं बताते। इसलिए चिकित्सीय निम्न दृष्टि की WHO की कार्यशील परिभाषा का पालन करते वाला कम दृष्टि वाला व्यक्ति वह होता है जिसे उपचार या मानक उपवर्तक सुधार के बाद भी दृश्य का कार्य करने में हानि होती है। प्रकाश की धारणा के लिए 6/18 से कम दृष्टि की तीक्ष्णता होती है या 10 डिग्री से कम दृश्य क्षेत्र होता है। ठीक है, ये कहा गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहते हैं दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार क्या कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के दृश्य हानि की निम्नलिखित वर्गीकरणों के उपचार करता है जो सर्वोत्तम संभव चश्मे के साथ बेहतर आंखों की दृष्टि में सुधार करता है। ठीक है, पढ़ेंगे इसका आगे दोस्तों। आप लोग ये देख सकते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें निम्नलिखित चीज़ों को दर्शाया गया है जो आप लोग में इसके स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, कि 20/30 से लेकर 20/60 में हल्की दृष्टि वाली जो होते हैं जो सामान्य दृष्टि माना जाता है। 20/70 से लेकर 20/160 के माध्यम दृष्टि वाला व्यक्ति माध्यम दृष्टि का माना जाता है। ये 20/200 से 20/400 के गंभीर दृष्टि माना जाता है। मतलब वही जो मीडियम से लेके अपर तक है, हाई है, जो आप लोग देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि रोगों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्गीकरण में 2018 के दृष्टि समूह में वर्गीकृत किया गया है। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर 2 समूह वर्गीकृत किया गया है। जो देखो, डिस्टेंस विजन इंपॉर्टेंट है, दूरदृष्टि दोष, जिसमें माइल्ड प्रेजेंटिंग विजुअल एक्टिव वर्स देन 6/12। हल्का इतना, माध्यम इतना होता है, गंभीर इतना होता है, अंधापन में इतना होता है। ठीक है, नियर विजन निकट दृष्टि दोष में ये दिया गया है। ठीक है, आप लोग अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये 2.2 ख़त्म हो गया दोस्तों। 2.2 यूनिट हमारा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, और जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।